सबसे पहले तो गांधी सेना जो है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको सैल्यूट करती है, सलाम मारती है और थैंक यू करती है। जो इन लोगों ने जमात वालों का जो प्रोपेगेंडा किया, मुझे अमिताभ बच्चन साहब की एक पुरानी फिल्म मैंने बचपन में देखा करता था, जिसके अंदर एक गाना है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो मुस्लिम्स लोगों को थैंक्स करना चाहिए मीडिया का कि कम से कम उन लोगों ने ऐसे या वैसे पूरी दुनिया के अंदर जमात वालों को फेमस कर दिया। और दूसरी बात, मुझे राज ठाकरे साहब की एक बात याद आ रही है। मैं राज ठाकरे साहब को भी सलाम करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि राज ठाकरे साहब ने आज से कई महीने पहले जब महिलाओं पर रेप बढ़ गया था, अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के अंदर शरीयत लागू होना चाहिए, भारत के अंदर शरीयत लागू होना चाहिए। और मैं मोदी जी का थैंक यू करता हूँ और कोरोना वायरस को थैंक यू करता हूँ कि भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों शरीयत लागू है। शरीयत मतलब क्या? इस्लाम में लिखा है सफाई निस्फ ईमान। दुनिया का हर व्यक्ति आधा मुसलमान उस वक़्त हो जाता है जब वो साफ़ सुथरा रहता है। तो पूरी दुनिया कर क्या रही है? साफ़ सुथरा रह रही है। आज तो मैंने एक क्लिप ऐसी देखी जो जे ब्रिज के ऊपर मोर घूम रहे थे, यानी परिंदों को भी जो है एहसास हो गया है कि इंसान अब साफ़ सुथरा हो रहा है। दूसरी चीज़, ये जो कोरोना वायरस का जो चक्कर चला है, इसके अंदर जमात वालों को जिस तरीके से पेश किया गया बदनाम करके मीडिया ने, तो मुसलमानों को थैंक यू कहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि मीडिया के अंदर प्रचार प्रसार करने में अरबों खरबों रुपये लगते, कोई फ्री में किसी को दिखाता नहीं है। तो जितना इन लोगों ने जमात वालों को बदनाम किया, जमात वालों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, तो मेरे पास मेरे जीवन के अंदर मैं अपनी लाइफ में पहली बार, मुझे इतने कॉल आए अमृतसर से, दिल्ली से, हैदराबाद से, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं गांधी सेना के, गैर मुस्लिमों के फ़ोन आए। एक आदमी ने तो बाकायदा लिख कर भेजा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब बताओ। इसके पहले आज तक किसी ने गांधी सेना से ये सवाल नहीं किया, तो अब मुझे जो है फ़ोन करके बताना पड़ता है कि देखो इस्लाम में जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये होता है। तो मैं मोदी जी को थैंक यू करूँगा, राज ठाकरे साहब को थैंक यू करूँगा और हमारी जो मीडिया है उसको थैंक यू करूँगा। और मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो सोचने के दो नज़रिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप अपना सोचने का नेगेटिव नज़रिया चेंज कीजिए, पॉजिटिव आइए। पॉजिटिव सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं एक फिल्म में गाना सुना था, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है। तो इतनी आसानी से आप कामयाब नहीं हो सकते, हर कदम पर आपका इम्तिहान हो रहा है, हर कदम पर आपका इम्तिहान हो रहा है। आप धीरज रखें, शांति रखें, नफ़रत से बचें और अपने आप को पेश करें। किस तरीके से पेश कर सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान बरसों का बिछड़ा हुआ भाई है, दोनों का खून एक है, डीएनए एक है और हम बरसों के भाई हैं, हम अलग नहीं हैं। हमें अलग रखने की साजिशें की जाती है, ये काम सिर्फ मुसलमानों के हाथ में है। तो मुसलमानों को हमेशा नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी देखा, जैसे आपने देखा कि बांद्रा के अंदर अचानक भीड़ जमा हो गई, 70-80 हज़ार मजदूर जमा हो गए। आज मैंने बहुत सारी क्लिप देखी कि ये जो क्या नाम है, नासिक जो है बाईपास पर भिवंडी से लोग पैदल जा रहे हैं, 1400 किलोमीटर यूपी है, पैदल जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार जानते हो कौन है? कभी भी कुछ भी होता है तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सीधे पूरा टोकरा मोदी के ऊपर ठोक देते हैं, पुलिस पर ठोक देते हैं और वो कभी अपने अंदर नहीं देखते, हमारा गिरेबान नहीं झाँकते कि हम कितने मैले हैं, हम कितने गंदे हैं। आपको ये मालूम है 70,000 मजदूर बांद्रा रोड पर क्यों आए? आपको ये मालूम है बेचारे मजदूर भूखे नंगे, दिल्ली पूरे भारत के मजदूर जो छोटे छोटे लघु उद्योग में काम किया करते तो बेचारे पैदल जा रहे, खाने के लिए वादे भूखे मर रहे। इसका जिम्मेदार खाली प्रशासन नहीं है, इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं गांधी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन चलाता हूँ, मैं अपनी कंपनी अपना पावर अपना राज चलाता हूँ, मैं गांधी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ, मैं 3 कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास 25 से 30 मजदूर काम करते हैं। जिस दिन लॉकडाउन लगा मैंने उनको स्टिक किया, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग
जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता बैठ कर खाओ, तुम्हारा जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है वो हमारी तीनों कंपनी आपको मुहैया कराएगी, और उस वक्त तक कराती रहेगी जब तक कि लॉकडाउन बंद नहीं होता। और ये जितना एक्सपेंस होगा ये एक्सपेंस आपके नाम पर नहीं चढ़ाया जाएगा, पन्ना फाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये खर्चा मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 25-30 से मजदूरों की सेवा करने का मौका दिया। तो इसका जिम्मेदार जो छोटे छोटे कारखाना या बड़े बड़े कारखाना के सेठ लोग हैं, उन सेठ लोगों को कसूरवार ठहराता हूँ। वो असल मुजरिम है। क्या कारखाने में जो वर्कर काम करते हैं उन वर्करों से क्या वो पैसे नहीं कमाता? क्या वो 3-4 महीने उन मजदूरों को बैठा कर नहीं खिला सकता है? अगर पूरे भारत के मजदूर जहाँ काम करते हैं वो सेठ लोगों ने जरा सी भी इंसानियत दिल के अंदर होते हुए ये सोचते कि इन मजदूरों की वजह से मेरी कंपनी खड़ी है, तो वो सारे मजदूरों को अपने कारखाने में बैठा कर खिलाते, तो क्या एक भी मजदूर को यूपी जाने की जरूरत होती? तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। गांधी सेना ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद भिवंडी से लेके दिल्ली से लेके बांद्रा तक जितने भी कारखाने के मालिक हैं, जिस वर्कर को तकलीफ है, जिस कामगार को तकलीफ है, जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, वो अपने सेठ का खाली मोबाइल नंबर हमें देते हुए मेरा नंबर लिखो 9823209975 9823209975। आप कहीं भी काम कर रहे हैं और आपके सेठ ने आपका ख्याल नहीं रखा है, आप उसका नंबर दो। गांधी सेना ऐसे सेठों पर, ऐसे नालायक जो है कारखाना चलाने वाले मालिकों पर कार्रवाई करेगी। और मैं मिस्टर मोदी जी से अपील करता हूँ और मैं उद्धव ठाकरे जी से अपील करता हूँ कि ऐसे लघु उद्योग चलाने वाले जो सेठ लोग हैं उनके पास कोई कमी नहीं है। वो उन मजदूरों से पैसा कमाते हैं और इस दुख घड़ी में उन लोगों का आशाएं छोड़ दिया कि उन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो जो है यूपी जा सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। ये पूरे भुखमरी का, पूरे वर्करों की बर्बादी का जिम्मेदार लघु उद्योग के कारखाना चलाने वाले मालिकान हैं। मैं मिस्टर मोदी जी से अपील करता हूं, मिस्टर उद्धव ठाकरे से अपील करता हूं कि भिवंडी से लेके बांद्रा तक, दिल्ली तक ऐसे सेठों पर कार्रवाई की जाए जिन लोगों की वजह से ये मजदूर रोड पर आया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं देख रहा हूं कि हर शहर के अंदर दो तरीके की सर्द जंग चलती है। एक वो लोग जो सियासत की वजह से शहर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और एक वो लोग जो शहर के अंदर सियासत कर रहे हैं, सियासत पर कब्जा करना चाहते हैं। ये दोनों के अंदर सर्द जंग चलती है। ये लोग बार बार क्या करते हैं, कोई हिंदुओं की हित के लिए मुसलमानों की बुराई करता है, कोई मुसलमानों के हित के लिए हिंदुओं की बुराई करता है। वो इसलिए करते हैं, ना उनको हिंदुओं से मोहब्बत है, ना उनको मुसलमानों से मोहब्बत है। गांधी सेना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है कि ये जितने भी लोग जिनके ऊपर केस भरे जा रहे हैं, जैसे ये कोई दुबे नाम का आदमी है, जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, इनका और इनके अगेंस्ट में जो पॉलिटिशियन, इनको कुछ लेना देना नहीं आपसे। ये सिर्फ जो है अपनी शोहरत के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, नगर सेवक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे पुलिस प्रशासन तकलीफ में आता है। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों से तकलीफ में आता है। तो ऐसे लोग जो जिस तरीके की वायरल वीडियो करते हैं जिससे हम लोग परेशान होते हैं, ऐसी वीडियो को न दिखाकर ऐसे लोगों को अवॉइड करें। क्योंकि भारत के अंदर गांधी सेना ये चाहती है कि भारत की 125 करोड़ जो जनता है वो राजा बने। वो राजा कब बनेगी, जब ऐसे सियासतदान जो अपनी सियासत की लड़ाई में एक दूसरे पर इस हद तक चले जाते हैं कि पुलिस को उन पर केस करना पड़ता है, और फिर बदनाम भी पुलिस को करते हैं, फिर बदनाम भी मोदी को करते हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़कर हम खुद इस लायक बने कि हम इनका फ्यूचर में इनसे फाइटिंग करें, हम मजबूत बने। हम मजबूत कब बनेंगे, जब हिंदू और मुसलमान का एकता होगा, भाईचारा होगा। हम मजबूत कब बनेंगे, जब इनके बोलने पर हम जो है बहकावे में नहीं आएंगे, हम अलग अलग तरीके के कमेंट नहीं करेंगे। इसलिए गांधी सेना की रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो गांधी सेना थैंक यू करती है राज ठाकरे साहब का, मोदी साहब का और इस मीडिया का, कि आज पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से भारत के अंदर शरीयत लागू हो गई। और दूसरी चीज़, मैं जो है उद्धव ठाकरे जी से और मोदी जी से अपील करूंगा कि जो छोटे छोटे कारखाने के मालिक हैं, जिनके वर्कर्स जो आज घूम रहे बेचारे असहाय, मदद नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिन लोगों की वजह से ये वर्कर बेचारे परेशान हुए।
जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम, गांधी सेना जिंदाबाद।